अरब के रेगिस्तानी प्रदेश में बसे बदर नामक कबीले में एक दिन उत्सव का माहौल था। उनके सरदार शाह आमिर के यहाँ पुत्र का जन्म हुआ था, एक सुंदर, तेजस्वी और अलग तरह की चमक रखने वाला बालक। बुजुर्गों ने कहा, यह बच्चा साधारण बच्चा नहीं है, इसके जीवन में बहुत प्रेम होगा। माँ बाप के लिए यह खुशी की बात थी, पर नियति पहले से ही उनकी राह तय कर चुकी थी। बच्चा बड़ा हुआ तो उसमें सहज कोमलता, कल्पना और संगीत के लिए अद्भुत आकर्षण था। कयास अक्सर तन्हा रेगिस्तान में बैठकर बादलों का आकार देखते हुए रेत पर लकीरें खींचते और अल्हड़ कविताएं गुनगुनाते। लोग कहते, ये बच्चा थोड़ा अलग है, अल्लाह जाने क्या बनेगा। लेकिन इसकी जवानी के साथ ही नियति ने उसकी कहानी को नया मोड़ दे दिया। दूसरे कबीले बनी आमिर के सरदार की बेटी थी लैला। वो जितनी सुंदर थी उतनी ही नाजुक और उतनी ही स्वाभिमानी। उसकी सुंदरता का वर्णन किसी भी तरह किया जाए तो कम ही है। जो भी लैला को एक बार देख ले वो फिर दोबारा किसी और को देख नहीं पाता। कयास तक की उसकी सुंदरता की चर्चा पहुंची। कयास हंसकर कहता, सुंदरता तो फूल में होती है, किसी लड़की के चेहरे में क्या रखा है। लेकिन उसके दिल ने यह कभी सोचा भी नहीं था कि एक दिन उसकी हर धड़कन सिर्फ उसी एक नाम पर थम जाएगी, लैला पर। एक दिन कयास के साथियों ने उसे मस्ती में घोड़े की दौड़ देखने के लिए बुलाया। उसी मैदान के पास से एक पालकी गुजर रही थी। अचानक हवा के झोंकों से पर्दा हल्का सा उठा और कयास की नज़र उस चेहरे पर पड़ी। वो पल, वही एक क्षण, कयास की सांसें रुक गई। दुनिया जैसे ठहर गई। वो किसी और दुनिया में था। उसकी पालकी आगे बढ़ गई, पर कयास वहीं ठहर गया। उसके दोस्त उसे जोर जोर से हिला रहे थे, पर वो धीरे से बोला, वो कौन थी? उसी रात कयास को नींद नहीं आई। उसकी आंखों के सामने बस वही चेहरा था, कोयले जैसी गहरी आंखें, चांद जैसी उजली त्वचा, अशर्म से झुका हुआ चेहरा। कुछ दिनों के बाद मेले में आयोजन हुआ, जहां लड़की लड़के, कविता, शेर व शायरी, सारी कुछ मौजूद थी। कयास भी वहां गया। वहां लैला भी थी। दोनों की नजरें मिली। उस दिन प्रेम ने जन्म लिया। पहली बार कयास की रूह बोल उठी, मेरा नाम कयास है, लेकिन दिल में तो सिर्फ लैला बसी है। लैला भी उसे निहारती रही। चेहरे पर मुस्कान थी, मगर आंखों में पहचाना हुआ अपनापन। दोनों इसी तरह चोरी छुपे मिलने लगे। कविताएं, गुनगुनाहट, रेत के बीच बैठकर बातें, जैसे पूरी दुनिया सिर्फ उन्हीं दो नामों में सिमट गई हो, लैला और मजनू। धीरे धीरे कयास की हालत बदलने लगी। वो दिन भर रेगिस्तान में घूमता, लैला का नाम रेत पर लिखता, हवा से बातें करता। लोग देखने लगे कि वो अब साधारण नहीं रहा। दोस्त बोले, भाई ये क्या हो गया तुझे? दुनिया भूल गया है क्या? कयास हंसकर कहता, दुनिया, मेरी दुनिया तो सिर्फ लैला है। कबीले में बातें फैलने लगी कि कयास को लैला से प्रेम हो गया है। दूसरी ओर लैला के भाई ताज और कैस इस रिश्ते से बहुत नाराज थे। उन्हें डर था कि लैला अगर किसी से प्रेम करने लगी तो कबीले की इज्जत पर आंच आएगी। जब यह बात लैला के पिता तक पहुंची तो उन्होंने उसे एक कमरे में बंद कर दिया। लैला तो रोती रही और उसी रात उसने दीवारों पर कयास का नाम लिख दिया। और उसी रात कैस को पहली बार मजनू कहा गया। वो लैला के प्यार में पागल जो हो गया था। कैस जब लैला से मिलने गया तो गेट पर पहरेदार खड़े थे। कैस ने वहीं से जोर से पुकारा, लैला, लैला, एक बार, बस एक बार मुझे देख लो। लैला खिड़की के पीछे से रोती रही, पर किसी से भी वो फरियाद न कर सकी। कैस को वहां से भगा दिया गया। लोग उसे देखते और कहते, ये वही कैस है, अब देखो कैसे पागल हुआ फिर रहा है। लेकिन कैस के लिए ये प्रेम का रास्ता था, और प्रेम साधारण नहीं होता है। दोनों कबीलों में झगड़ा बढ़ गया। कैस के पिता ने कहा, हम तुम्हारे घर रिश्ता लेकर आते हैं, पर लैला के पिता ने साफ इनकार कर दिया। उनका कहना था कि जो लड़की अपने कबीले के लड़के से इज्जत के साथ ब्याह करेगी वही खानदान का मान बढ़ाएगी। कैस टूट चुका था, लैला रो रही थी, दोनों का संसार बिखर रहा था। कैस आखिरी बार लैला से मिलने जाता है। सामने दरवाज़ा बंद कर दिया जाता है। लैला अंदर घुटनों के बल बैठी रोती है। कैस पहली बार जोर से चिल्ला कर कहता है, लैला, मैं तुमसे मिलने आया हूँ, किंतु जवाब में अंदर से बस सिसकियाँ आती है। इसी दर्द ने कैस को पूरी तरह मजनू बना दिया। वो अपने कबीलों को छोड़कर रेगिस्तान में भटकने लगा, कभी पहाड़ों पर, कभी नक्सलिस्तानों में, कभी मंदिरों मस्जिदों के बीच। उसका एक ही मंत्र था, लैला, लैला, लैला। लोग उसका मजाक उड़ाते, कुछ दया करते, कुछ पत्थर मारने की कोशिश करते, लेकिन कैस अब किसी मजाक से परे जा चुका था। वो प्रेम की आग में खुद को भस्म करने लगा था। उधर लैला के घर पर शादी का दबाव बढ़ने लगा। उसके पिता ने उसकी शादी एक अमीर और ताकतवर आदमी इब्न सलाम से तय कर दी। लैला ने मना किया, मेरी रूह किसी और की नहीं, सिर्फ कैस की है। लेकिन कोई उसकी एक न सुना। लैला की माँ तब तक समझाती थी, लेकिन समाज अब कबीले का डर बहुत बड़ा था। एक दिन लैला की माँ ने लैला से रोते हुए कहा,
बेटी कभी कभी प्रेम दिल में रखना पड़ता है, दुनिया उससे बड़ी है। लैला के लिए वाक़ किसी हथौड़े से कम नहीं था। वो कैस का नाम रोते रोते इतनी बार दोहराती कि बेहोश हो जाती। शादी की रस्में शुरू हो गईं। कैस को जब पता चला कि लैला की शादी होने वाली है, वो झट से उठ पड़ा। वो बेतहाशा दौड़ा, पहाड़ों से टकराया, रेत से तूफानों से भिड़ा। वो हर राहगीर से पूछता, लैला को देखा है? मेरी लैला कहाँ है? कई बार उसे बांध दिया जाता, कई बार वो बेहोश होकर गिर पड़ता, लेकिन उसमें की आत्मा को कोई नहीं बांध सकता था। इसी दौरान कैस एक बाबा से मिलता है जो उसे समझाते हैं, प्रेम का रास्ता आसान नहीं होता, लेकिन सच्चा प्रेम कभी हारता नहीं है। ये शब्द कैस की घुटी हुई रूह में थोड़ी सी उम्मीद और जगा देती है। शादी के दिन महल सज चुका था, ढोल नगाड़े बज रहे थे, मगर लैला के दिल में मातम था। उसने अंत में दुआ की, या अल्लाह, अगर मुझे कैस नहीं मिल सकता तो किसी और की होना मुझे मत लिखना। उधर कैस महल की ओर भागता है। उसे रोकने के लिए घोड़े दौड़ाए जाते हैं, सैनिक उसे मारने की कोशिश करते हैं, पर वो ज़मीन पर गिरकर भी चिल्लाता है, लैला, मैं आ गया हूँ। लैला उसे चिल्लाने की आवाज़ सुनती है। वो भागकर खिड़की की तरफ जाती है, पर उसकी सखियां उसे रोक लेती हैं। बाहर सैनिक कैस को घसीटकर दूर फेंक देते हैं। उसी समय लैला बेहोश हो जाती है। इब्न इस्लाम, जो लैला से शादी करने जा रहा था, अचानक लैला को बेहोश देखकर समझ जाता है कि ये लड़की किसी और से प्रेम करती है। शादी के तुरंत बाद वो लैला से कहता है, मैं तुम्हें अपने दिल से नहीं सम्मान देता हूँ। अगर तुम्हारा दिल किसी और के पास है तो मैं तुम पर हक नहीं जमाऊँगा। वो शादी को सिर्फ नाम भर ही मानता है, लैला से दूरी बनाकर रखता है, लेकिन समाज के दबाव में लैला को घर से नहीं निकाला जाता है। जबकि कैस मजनू हवा, धूप और रेत में भटकता हुआ उसके लिए प्रार्थना करता रहता है। एक दिन हिम्मत करके लैला कैस से मिलने रेगिस्तान चली जाती है और कहती है, कैस, मैं आ गई हूँ। कैस ने धीरे से उसका हाथ पकड़ा। दोनों साथ बैठते हैं। रेगिस्तान का सूरज ढल रहा था, आसमान में लालिमा थी। लैला कैस के कंधे पर सर रख कर कहती है, अब हमें कोई जुदा नहीं कर सकता। लेकिन वो दोनों इतने टूट चुके थे, इतना दर्द झेल चुके थे कि शरीर कमज़ोर पड़ गया था। धीरे धीरे दोनों बेहोश होने लगते हैं। कैस ने लैला से अंतिम शब्द कहा, लैला, मेरा हाथ कभी नहीं छोड़ना। लैला ने उत्तर दिया, नहीं, कभी नहीं। और धीरे धीरे दोनों की रूह निकल जाती है। दोनों एक दूसरे से लिपटे हुए, उसी तरह उनकी रूह थम गई। अगले दिन जब दोनों कबीले के लोग वहां पहुंचे, उन्होंने देखा कि रेत पे दो प्रेमी एक साथ लेटे हुए थे, शांत जैसे सो रहे हैं। उनकी मृत्यु ने दोनों कबीलों के बीच दुश्मनी ख़त्म कर दी। प्रेम की कहानी पर कोई बंदिश नहीं रहती। कैस और लैला अब मजनू लैला बन चुके थे। दोस्तों, ये प्रेम कहानी अमर हो गई। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।